यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर दुश्मन एक साथ कई मिसाइलें और ड्रोन और फाइटर एयरक्राफ्ट से हमारी नौसेना के ऊपर हमला करे, तो क्या हमारी नौसेना तैयार है? जी हाँ, तैयार है। और इसका जवाब है VLSR सैम, यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। DRDO द्वारा विकसित किया गया ये अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम अब इंटीग्रेशन के बिल्कुल करीब है और ये भारत की समुद्री सुरक्षा को एक नए स्तर पर लेकर जाने वाला है। इस वीडियो में पहले हम यही जानेंगे कि VLSR सैम क्या है, इसकी असली ताकत क्या है और क्यों भारतीय नौसेना के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, VLSR सैम का मतलब होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये एक जहाज से लॉन्च होने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है, जिसे DRDO ने खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया है। इसका मुख्य काम होगा दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और दूसरे जो अनमैन एरियल व्हीकल है उनको तबाह करना और सबसे खतरनाक सी स्किमिंग एंटीशिप मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना। यह सिस्टम भारत के शिप बॉर्न एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को मजबूत करता है। अब बात करते हैं इसके टेस्टिंग और डेवलपमेंट की। VLSR सैम ने कई सफल परीक्षण पूरे कर लिए हैं। इसका जो खास टेस्ट हुआ था वो 26 मार्च 2025 को चांदीपुर ITR से हुआ था, जहां पर इसने लो एल्टीट्यूड हाई स्पीड टारगेट को इंटरसेप्ट किया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सी स्किमिंग मिसाइलें पानी के बहुत करीब उड़ती हैं, उन्हें पकड़ना या देख पाना काफी मुश्किल होता है। इस टेस्ट ने यह साबित किया था कि VLSR सैम नियर बाउंड्री इंटरसेप्शन में भी सक्षम है। अब आइए बात कर लेते हैं इसकी असली ताकत की। देखिए, अगर हम रेंज की बात करें तो VLSR सैम की जो एक्चुअल रेंज है वो 80 किलोमीटर के आसपास है। पहले यह 40 किलोमीटर हुआ करती थी। इसकी टॉप स्पीड मैक 4.5 की है। वहीं ये 16 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक इंटरसेप्शन कर सकता है। ये हाई मनूवरबिलिटी के साथ आता है, यानी हाई जी टर्न ले सकता है। इससे बेनिफिट ये है कि वो एयरक्राफ्ट जो काफ़ी एजाइल होते हैं या वो मिसाइलें जो काफ़ी एजाइल होती हैं, उनको भी ये इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। जिसका मतलब है ये तेज़ है, स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा घातक है। ये सिस्टम लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल से लेकर हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट तक सब कुछ टारगेट कर सकता है। VLSR सैम का सबसे बड़ा फायदा है इसका वर्टिकल लॉन्च सिस्टम। पुराने सिस्टम में लॉन्चर को टारगेट की दिशा में घुमाना पड़ता था, लेकिन इसमें मिसाइल को सीधा ऊपर जाना होता है, फिर हवा में टर्न लेकर ये मिसाइल टारगेट को हिट करती है। इसका फायदा ये है कि इसके माध्यम से हमें 360 डिग्री की जो कवरेज है वो देखने को मिलती है। मल्टीपल टारगेट को हम एक साथ इंगेज कर सकते हैं और इसका रिएक्शन टाइम काफ़ी कम होता है, यानी अगर चारों तरफ से हमला भी हो तब भी जहाज सुरक्षित रह सकता है। आज का नेवल वॉरफेयर बदल चुका है। अब खतरे हैं स्वार्म ड्रोन, सुपरसोनिक मिसाइल और मल्टी डायरेक्शन अटैक। ऐसे में VLSR सैम शिप्स को इंस्टेंट रिस्पांस कैपेबिलिटी देता है, सैचुरेशन अटैक को भी हैंडल कर सकता है और इसे भारतीय नौसेना की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स, जिसको हम NGMV के नाम से जानते हैं, उनमें लगाया जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स जो है उनमें भी इंस्टॉल किया जाएगा। VLSR सैम अकेले काम नहीं करता, ये एक लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। जैसे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल हो गई जो कि आउटर लेयर को देखती है, VLSR सैम मिड लेयर से लेकर जो हमारी शॉर्ट लेयर है, ये इंटरनल लेयर्स हैं, इनको कवर करेगा। वहीं हमारा क्लोज इन वेपन सिस्टम एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, जिससे जहाज की सुरक्षा कई स्तरों तक सुनिश्चित होती है। VLSR सैम आसान शब्दों में देखें तो एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई नेवल पावर और सेल्फ रिलायंस का प्रतीक है, जो कि तेज है, स्मार्ट है, घातक है। ये मल्टी थ्रेड कैपेबल भी है और इसके अलावा ये फ्यूचर रेडी भी है। और बहुत जल्दी भारतीय नौसेना का जो प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम है वो ये मिसाइल बनने वाली है। हालांकि इसको आगे चल के सेना के तीनों अंगों में डिप्लॉय किया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत जो होगी ये फिलहाल भारतीय नौसेना से हो रही है और भारतीय नौसेना इस डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी उन्हें इस प्रकार के जो सिस्टम्स हैं वो देखने को मिले। बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना का तेजस मार्क 1 अल्फा को लेकर सब्र टूटता नजर आ रहा है, सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है और भारतीय वायुसेना प्रमुख तो इसको लेकर काफ़ी फ्यूरियस नजर आए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। और अब एक ऐसी मीटिंग होने जा रही है जो तेजस मार्क 1 के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है और अभी हम इसी की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, तेजस मार्क 1 अल्फा भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे HAL बना रही है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये हमारी आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है, जिसमें एसा रडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, एडवांस एवियोनिक्स हैं, BVR मिसाइल्स हैं और हमने 2021 में ऑलरेडी 83 जेट्स का ऑर्डर दे रखा है। क्योंकि पुराने MiG-21 रिटायर हो चुके हैं, इस कारण क्षमता लगातार कम हो रही है, तो ऐसे में मार्क 1 अल्फा हमारे लिए अब ज़रूरत भी बन चुकी है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़ी कहानी पर और सवाल पर कि डिले हो क्यों रही है।
देखिए इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस हैं। पहला तो है इंजन सप्लाई का क्राइसिस। मार्क 1 अल्फा में हमें इंजन्स तो मिले हैं लेकिन उस संख्या में नहीं मिले हैं कि हम बड़ी संख्या में इनको डिलीवर कर सकें। दूसरा, एसा रडार इंटीग्रेशन भी अपने आप में एक चैलेंज था। इजराइल का एल्टा ELM 2052 एसा रडार जो है ये एडवांस तो काफ़ी है लेकिन इसका इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल था। इसे विमान के साथ पूरी तरीके से सिंक करना और फिर टेस्टिंग करना ये एक समय लेने वाला प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इंटीग्रेशन भी अपने आप में एक वजह थी, क्योंकि आप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार को जाम करता है, मिसाइलों से बचाव करता है और इसका सही इंटीग्रेशन जीवन और मौत दोनों के बीच में फ़र्क तय कर सकता है और यही काम समय से पूरा नहीं हो पाया। यानी स्पष्ट है कि एक नहीं बल्कि मल्टीपल रीजंस हैं तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी को डिले को लेकर के, और इसी चक्कर में हमने ऑलरेडी 2 साल गंवा दिए हैं। अब आता है सबसे निर्णायक हिस्सा। इंडियन एयरफोर्स ने साफ कह दिया है कि हमें जेट चाहिए लेकिन एट नो पॉइंट ऑफ टाइम हम अधूरा जेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने 3 नॉन निगोशिएबल बातें रखी हैं या 3 नॉन निगोशिएबल शर्तें रखी हैं। पहला, मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी। IAF ने क्लियर कर दिया है कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड सभी मिसाइल का ट्रायल और सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त विमान एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। दूसरा, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन। रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का सीमलेस इंटीग्रेशन जरूरी है। यह तय करता है कि दुश्मन को पहले देख पाओगे या नहीं और खुद को बचा पाओगे या नहीं। और तीसरी बड़ी शर्त है वेपन डिलीवरी सिस्टम। पूरा फायर कंट्रोल सिस्टम एंड टू एंड टेस्टिंग के साथ तैयार होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो टारगेट लॉक हुआ है वो हिट भी हो। इंडियन एयरफोर्स का संदेश क्लियर है, छोटी चीज़ों पर समझौता हो सकता है लेकिन लड़ाकू विमान की असली क्षमता पर हम कोई समझौता ना तो करने के लिए तैयार थे और ना ही करने के लिए हम तैयार हैं। अब सबकी नज़रें टिकी हैं मई 2026 यानी अगले महीने पर, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक हाई लेवल की मीटिंग आयोजित करी जानी है। HAL के CMD जो कि नए CMD होंगे उस समय, CMD रवि कोटा सर, वो इस समय मीटिंग का हिस्सा होंगे और उनके सामने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर भी मौजूद होंगे। इस मीटिंग में जेट की रेडीनेस, डिलीवरी टाइमलाइन और ऑपरेशनल क्लियरेंस को मुद्दा बनाकर इस पर बात किया जाएगा और इन्हीं सब पर फैसला होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, इंडियन एयरफोर्स पहले से जो 5 तैयार विमान हैं उनकी गहराई से जांच करेगी। अगर उनके इस इंस्पेक्शन में ये पास हो जाते हैं तो इनका इंडक्शन बहुत रिकॉर्ड समय में होगा, लेकिन अगर इसमें कोई डिले होती है या कोई प्रकार की समस्या पकड़ी जाती है तो ये डिले और लंबा चल सकती है। हालांकि HAL ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि हम 5 विमान को तैयार कर चुके हैं, इंडियन एयरफोर्स से बस हमें अप्रूवल का इंतजार है और हम इनको डिलीवर कर देंगे। अब यहाँ पर HAL के लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये उसकी क्रेडिबिलिटी और फ्यूचर ऑर्डर्स का सवाल है। तो यहाँ पर तेजस मार्क 1 अल्फा अगर सफल होता है टेस्ट में तो भारत की एयर पावर मजबूत होगी, विदेशी निर्भरता पर कमी आएगी और मेक इन इंडिया को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन अगर कोई कमी पकड़ी जाती है तो ये डिले अभी लंबी चलने वाली है। यानी कहानी बिल्कुल साफ है, भारत को जल्दी जेट चाहिए लेकिन इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि हम कुछ प्रमुख क्राइटेरिया है उनसे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।